स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो हमारी जीके की 14th क्लास होने वाली है। इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस करते हैं हम इसमें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ ऑर्बिटल। अब अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो उसमें अलग से मेंशन है बुक्स और ऑथर्स का। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड ज़रूर हो। तो ये जो ऑर्बिटल बुक है इसे बुकर प्राइज़ मिला है 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो ऑर्बिटल है इसके लेखक हैं कौन। ऑप्शंस हैं हानकांग, समांथा हार्वे, जॉन फॉसे या पॉल लिंच। है इसका समांथा हार्वे। समांथा हार्वे ने ऑर्बिटल लिखी है और इन्हें ही मिला है 2024 का बुकर प्राइज़। वहीं अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ये जो हानकांग हैं इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2024 में लिटरेचर में। ठीक है, जॉन फोसे जो हैं इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2023 में, इन्हें भी लिटरेचर में ही मिला था। ये जो पॉल लिंच हैं इन्हें मिला था बुकर प्राइज़ 2023 में। ठीक है, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कहा गया है कि आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। इस साल के तो पूछे ही जाएंगे, पिछले साल के भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान रख लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हानकांग को मिला है 2024 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। जॉन फोसे को भी मिला है लिटरेचर में, लेकिन कब का, 2023 का। ठीक है, समांथा हार्वे बुकर प्राइज़ मिला है इन्हें 2024 का और पॉल लिंच को बुकर प्राइज़ मिला है 2023 का। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड। देखते हैं इसे। विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023-24। अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रैंकिंग पूछी है। ऑप्शंस हैं हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर या मंडी। फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है कांगड़ा ने, सेकंड प्लेस में रहा है बिलासपुर और हमीरपुर रहा है थर्ड प्लेस में। ठीक है, अगर बात करें इन्हें प्राइज़ की तो जो भी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रैंकिंग लाते हैं उन्हें कैश प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, जो पहले नंबर पर रहता है डिस्ट्रिक्ट उसे 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो दूसरे नंबर पर रहता है उसे 35 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो तीसरे नंबर पर रहता है उसे 25 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन है हमारा कंट्रीज़ एंड कैपिटल वाले टॉपिक से। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपसे कहा था मालदीव्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ऑप्शंस हैं वियंतियान, मॉस्को, माले या नापिडो। तो इसका सही आंसर है माले। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल है माले। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। वियंतियान कैपिटल है लाओस की, मॉस्को ये तो सभी को पता ही होगा रशिया की कैपिटल है, और नापिडो जो है ये कैपिटल है म्यांमार की। अगर बात करें म्यांमार की तो म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। ठीक है, ध्यान रख लेना। म्यांमार, मालदीव्स, मॉस्को ये सारी की सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रही हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग कंट्रीज़ की कैपिटल वो देखना जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। जैसे यूक्रेन रहा है, रशिया है, इज़राइल है, ईरान है, फिर ये म्यांमार है, ये सब। फोर्थ क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की। द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ऑप्शंस हैं लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैरी क्यूरी या जोसेफ लिस्टर। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1928। ठीक है, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है। बात करें हम लुइस पैस्चर की तो इन्होंने पेस्चराइजेशन की प्रोसेस दी थी और साथ में इन्होंने रेबीज़ और एंथ्रेक्स की वैक्सीन्स भी डेवलप की थी। मैरी क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये फर्स्ट वीमेन हैं आज तक की जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, एक बार इन्हें मिला था फिज़िक्स में 1903 में और दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला है इन्हें 1911 में केमिस्ट्री में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, एशियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा। ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नाम है उस प्रोजेक्ट का नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। सतलुज रिवर पर बना है और 1500 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, संजय मूर्ति, वी नरहरि राव या राजीव कुमार। अगेन करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर है इसका संजय मूर्ति। ये बने हैं अभी हमारे न्यू कैग। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये थे 2020 से 2024 तक कैग। ठीक है, संजय मूर्ति से पहले
वी नरहरि राव, तो ये थे पहले कैग इंडिया के, ठीक है। और राजीव कुमार, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे एट प्रेजेंट। बट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1608, 1600, 1632 या 1664। इसका सही आंसर है 1600। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री सबसे पहले इंडिया में आई थी इंडिया को कॉलोनाइज करने, तो वो आए थे पोर्चुगीज़ आए थे, ठीक है। वास्को द गामा फेमस, ध्यान होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम द वेकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड? मतलब जो प्रेसिडेंट हैं अगर इनकी सीट खाली हो गई है तो वो कितने टाइम में फिल हो जानी चाहिए? ऑप्शंस हैं 9 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ या 6 मंथ्स। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ्स। देखो यहाँ पर कुछ ना मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली कब होगी? पहला, जब 5 साल पूरे हो गए हैं उनकी टर्म के, ठीक है। दूसरा, जब प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया है। तीसरा, जब प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया है। आई होप आपको इम्पीचमेंट का ध्यान है, पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और जब प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट की सीट रिज़ाइन, डेथ या इम्पीचमेंट की वजह से खाली होती है तब ये रूल अप्लाई होता है कि 6 महीने में भरना ही भरना है उस सीट को, ठीक है। अब मान लो प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई है, ठीक है, लेकिन उस सीट को हम खाली नहीं रखते हैं, वहाँ पर किसी और को अथॉरिटी देते हैं एज अ प्रेसिडेंट वर्क करने के लिए। लेकिन कब तक? जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आता है, तो वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर सीट वैकेंट हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है, तब तक जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान रख लेना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाराम टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कालाराम टेम्पल कौन से स्टेट में है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अब ये कालाराम टेम्पल जो है ना, ये लॉर्ड राम को समर्पित है, ठीक है। भगवान राम का ये मंदिर है और इसे कालाराम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो राम जी की मूर्ति है ना वो काले रंग की है, ठीक है। अगर इसके पर्टिकुलर प्लेस की बात करूँ तो महाराष्ट्र के नासिक में ये मंदिर है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज़ लोकेटेड इन? यानी कि विश्व का सबसे हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है गुलमर्ग, लेह, चैल या शिलारू। तो ये है शिलारू में। शिलारू हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो ये लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। और साथ में जो नारकंडा और हाटू पीक हैं शिमला के, उससे ये सराउंडेड है। अगर इसी क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें तो वो है चैल। चैल सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है क्रिकेट ग्राउंड से रिलेटेड। सो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।